कैसे हैं आप लोग? क्लास 10 के स्टूडेंट्स, आप लोग का इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर का हम लोग पार्ट 5 रिलीज कर चुके थे और बताए थे कि पार्ट 6 जो आने वाला है रेसिस्टिविटी, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसीलिए आज हम लोग रेसिस्टिविटी से स्टार्ट कर रहे हैं। क्वेश्चन है डिफाइन रेसिस्टिविटी। रेसिस्टिविटी होता क्या है? तो इट इज द मेजर ऑफ रेसिस्टिंग पावर। रेसिस्टिंग पावर स्पेसिफाइड मटेरियल, कौन से मटेरियल का तार है? टू द फ्लो ऑफ एन इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट के फ्लो को किस में ज्यादा किया जाएगा? बताया जा रहा है कॉपर के तार में बहुत इजीली फ्लो करता है क्योंकि उसमें रेजिस्टेंस कम होता है, और एल्युमिनियम के तार में रेजिस्टेंस ज्यादा होने के चलते चार्जेस जो होता है वो उतना तेजी से फ्लो नहीं करता है जितना कॉपर के तार में करता है। तो अभी समझ में आ जाएगा तुरंत कि रेसिस्टिविटी क्या होता है। समझिएगा, हम आप लोग पढ़ाए थे कि रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल, पढ़ाए थे लेंथ ऑफ वायर। ये भी पढ़ाए थे कि रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया, पढ़ाए थे ना? देखिएगा इफेक्ट ऑफ रेजिस्टेंस, इससे पहले वाले वीडियो में। अब अगर हम दोनों इक्वेशन को कंबाइन कर दें, कंबाइनिंग 1 एंड 2, अगर हम कंबाइन करते हैं तो r और r के बदले r, l और 1/a तो l/a। हम बताए थे ना प्रोपोर्शनल जब हट के इक्वल टू लगता है तो एक कांस्टेंट टर्म लगता है, और यहां पे कांस्टेंट टर्म लगता है ये रो, इसको बोलते हैं रो, l/a। ये एक फॉर्मूला बन गया तुम्हारे पास, वेयर ये क्या है? ये जो साइन है इसको रो कहा जाता है। क्या कहा जाता है? रो। लेकिन ये कांस्टेंट के तौर पे इस्तेमाल हो रहा है। यहाँ पे प्रोपोर्शनल हटा इक्वल टू लगा तो एक कांस्टेंट टर्म लगा, और यही कांस्टेंट टर्म को हम लोग रेसिस्टिविटी भी कहते हैं। रेसिस्टिविटी। इस साइन को क्या कहते हैं? इस साइन को रो कहते हैं। ये किस लिए इस्तेमाल हुआ है? क्योंकि कांस्टेंट है ये, है ना? लेकिन इसका नाम क्या है? इसका नाम है रेसिस्टिविटी। और चाहिएगा तो रेसिस्टिविटी का फॉर्मूला आप लिख सकते हैं। रेसिस्टिविटी को यहीं पे छोड़ दो, एक ऊपर R into A और ऊपर से L नीचे, L नीचे। तो हमेशा कोई भी आपसे पूछे व्हाट इज रेसिस्टिविटी, तो इट इज अ मेजर ऑफ रेसिस्टिंग पावर। जिस तार का रेसिस्टिंग पावर ज्यादा है उसका रेसिस्टिविटी ज्यादा है। मतलब एल्युमिनियम का रेसिस्टिविटी ज्यादा है क्योंकि एल्युमिनियम रेसिस्टेंट मतलब रोकता ज्यादा है चार्जेस को। तो जिसका रेसिस्टिविटी मतलब रेसिस्टिंग पावर ज्यादा होगा उसका रेसिस्टिविटी ज्यादा होगा, और जिसका रेसिस्टिंग पावर कम होगा मतलब कॉपर का रेसिस्टिंग पावर कम है तो उसका रेसिस्टिविटी कम होगा। आई होप रेसिस्टिविटी समझ चुके होंगे, इसको छाप लीजिए, नोट इट डाउन। देखते हैं अब हम लोग। देखिएगा रेसिस्टिविटी जान लेने के बाद कि आखिर रेसिस्टिविटी होता क्या है, अब हम लोग कुछ क्वेश्चंस पे चलते हैं, कंसेप्चुअल क्वेश्चन। ये सब कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, जानना जरूरी है कि SI यूनिट रेसिस्टिविटी का क्या होता है। तो SI यूनिट आप खुद से भी निकाल सकते हैं, ध्यान दीजिएगा। रेसिस्टिविटी का फॉर्मूला हम क्या कर रहे थे? R into A/L, यही ना था? देखिएगा रेसिस्टेंस का SI यूनिट क्या होता है? ओम। एरिया का SI यूनिट क्या होता है? एरिया का होता है ना मीटर स्क्वायर, और लेंथ का क्या होता है? लेंथ का मीटर। रेसिस्टिविटी, अब ये बताइए मीटर, 1 मीटर कट गया, ये ओम मीटर बचा। इसका मतलब है आप लिख सकते हैं SI यूनिट ऑफ रेसिस्टिविटी इज ओम मीटर, जिसको OHM मीटर लिखा जा सकता है, ओम मीटर। ओके, अब बोला जा रहा है कब रेसिस्टिविटी ऑफ मटेरियल इक्वल हो सकता है रेजिस्टेंस के। मतलब ये रेजिस्टेंस इक्वल कब हो सकता है? तो एक बात बताइए, R इक्वल टू रो, मतलब रो इक्वल टू R इनटू A/L, ये फॉर्मूला होता है। अगर हम रेजिस्टेंस को रेजिस्टेंस रहने दें और एरिया जो तार ले उस तार का एरिया हो 1 मीटर स्क्वायर, तार का एरिया 1 मीटर स्क्वायर ले लेट, और लेंथ 1 मीटर ले, मतलब जो भी तार ले, हम मान ले कि एक हम ऐसा तार लिए जिसका तार का लंबाई 1 मीटर है और उसके एरिया, उसका जो एरिया है वो भी 1 मीटर स्क्वायर है। तो एरिया की जगह लिख देंगे 1 और लेंथ की जगह लिख देंगे 1, तो R into 1, तो R बराबर कितना होगा? मतलब रेसिस्टिविटी रेजिस्टेंस इक्वल हो कि नहीं? तो अगर तुमसे कोई पूछे कि कब रेजिस्टेंस रेसिस्टिविटी के बराबर हो सकता है, तो तभी हो सकता है जब आप जितना बड़ा तार ले, मतलब अगर आप 2 मीटर का तार लेते हैं तो आपको एरिया भी 2 मीटर स्क्वायर लेना पड़ेगा। अगर आप 1 मीटर का तार लेते हैं तो आपको 1 मीटर स्क्वायर एरिया लेना होगा। लेकिन सबसे ज्यादा जो मतलब लोग ये मानते हैं कि यूनिट ले लो, यूनिट मतलब 1। इसीलिए हम लोग हमेशा इंटरनेशनली अगर देखते हैं तो हम लोग एरिया को 1 और लेंथ को 1 लेके चलते हैं, 2 नहीं लेते हैं, 3 नहीं लेते हैं, बस 1 लेते हैं। तो आप लोग भी 1 ही लीजिएगा। ठीक है, स्नैपशॉट देखिएगा। आप लोग रेसिस्टिविटी के बारे में जान लिए, रेसिस्टिविटी का SI यूनिट जान लिए, रेसिस्टिविटी के बारे में बहुत कुछ जाने।
अब हम आप लोग को थोड़ा सा कंसेप्ट बेसिस पे कुछ चीज बता रहे हैं कि रेसिस्टेंस डिपेंड करता था लेंथ पे और एरिया पे, रेसिस्टिविटी नहीं डिपेंड करता है। रेसिस्टिविटी ऑफ ए सब्सटेंस डज नॉट डिपेंड ऑन लेंथ एंड थिकनेस, ना ही लंबाई ऑफ तार पे डिपेंड करता है, ना ही चौड़ाई ऑफ तार पे डिपेंड करता है। मतलब लेंथ ऑफ वायर एंड थिकनेस ऑफ वायर पे डिपेंड नहीं करता है कौन, रेसिस्टिविटी, लेकिन नेचर पे और टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। रेसिस्टेंस चारों पे डिपेंड करता है, लेकिन रेसिस्टिविटी सिर्फ और सिर्फ नेचर पे, नेचर ऑफ सब्सटेंस और टेम्परेचर, मतलब किस नेचर का तार है जिसके बारे में बात हो रहा है, कॉपर का है, एल्युमिनियम का है, सिल्वर का है, किसका है, नेचर ऑफ मटेरियल पे डिपेंड करता है और टेम्परेचर पे डिपेंड करता है रेसिस्टिविटी। पहला बात। दूसरा बात, सबसे अच्छा कोई भी तुमसे पूछे व्हिच इज द बेस्ट कंडक्टर ऑफ रेसिस्टिविटी, सब तो इलेक्ट्रिसिटी, मतलब कौन सा ऐसा मेटल है, कौन सा मेटल है जो सबसे बेस्ट कंडक्टर इलेक्ट्रिसिटी का, तो सब जानते होंगे, 6-7 से पढ़ते आ रहे हैं, सिल्वर इज द बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। उसके बाद एलॉय, एलॉय के बारे में जानते हैं, एलॉय क्या होता है, एलॉय होता है मिक्सचर ऑफ मेटल्स। मिक्सचर ऑफ मेटल्स मतलब जैसे आप लोहा लिए, आप एल्युमिनियम लिए, आप कॉपर लिए और वो तीनों मेटल को पिघला के मिला दिए, तो पिघला के मिला दिए तो एक जगह पे जम गया और जैसे आप उसको ठंडा कीजिए पूरा कड़ा हो जाएगा, तो वो मिक्स किया हुआ मेटल से बना, तो मिक्स किया हुआ मेटल से जो बनता है उसको एलॉय कहते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। तो यहां लिख दे रहे रेसिस्टिविटी ऑफ एलॉय, एलॉय का रेसिस्टिविटी हमेशा ज्यादा होगा मेटल से, मतलब एक एलॉय का रेसिस्टिविटी हमेशा प्योर मेटल से, प्योर मेटल कौन कौन होता है, लोहा, एल्युमिनियम, कॉपर, आयरन, है ना, तो ये सब से एलॉय का रेसिस्टिविटी हमेशा ज्यादा होगा, क्योंकि एलॉय इज अ मिक्सचर ऑफ मेटल और प्योर मेटल हो गया, प्योर मेटल। और एलॉय में कौन कौन आता है, जैसे नाइक्रोम हो गया, आप लोग देखे होंगे, नाइक्रोम हो गया, टंगस्टन हो गया, टंगस्टन बल्ब का, बल्ब का फिलामेंट, वो जो 10 रुपए वाला फिलिप्स का बल्ब आता है, सूर्य का बल्ब आता है, उसका फिलामेंट को बोलते हैं टंगस्टन। नाइक्रोम जान ही रहे होंगे आप लोग, ठीक है, वो हीटर का तार हो जाए, या फिर क्या बोल सकता है, आयरन का जो वो पेपर होता है, येलो टाइप का पेपर जो होता है, उस सब को हम लोग बोलते हैं एलॉय। ठीक है, तो अब क्वेश्चन आता है कि व्हाई वी यूज कॉपर एंड एल्युमिनियम वायर फॉर द ट्रांसमिशन इलेक्ट्रिसिटी। हम लोग घर में या तो कॉपर का तार इस्तेमाल करते हैं या तो एल्युमिनियम का तार, जिसका जैसा बजट हो, तो पैसा वाला है तो कॉपर का तार इस्तेमाल करता है, और जो उससे कम वर्ग का है, मिडिल क्लास आदमी है, तो वो लोग ज्यादातर एल्युमिनियम वायर इस्तेमाल कर लेता है। तो ऐसा क्यों, तो इसका आंसर आप प्लीज घर से लिख के लाइएगा। जाहिर सी बात है, उसका रेसिस्टिविटी कम होता है, जिसका रेसिस्टिविटी कम होगा वही तार इस्तेमाल करेगा। तो हम आंसर भी बता दीजिए, बस आप लोग इंग्लिश में लिख लीजिएगा। चलिए टेक स्नैपशॉट। अब देखिए एक न्यूमेरिकल देखते हैं रेसिस्टिविटी का, क्योंकि बिना न्यूमेरिकल के तो समझिएगा नहीं टॉपिक को, ध्यान दीजिएगा। बोला क्या है, कॉपर का तार है जिसका लंबाई है 2 मीटर, तो लेंथ हो गया 2 मीटर। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है 1.7 × 10⁻⁻⁶ मीटर स्क्वायर। और रेसिस्टेंस कितना है, तो रेसिस्टेंस है 2 × 10⁻⁻² ओम। अब बताइए रेसिस्टिविटी का फॉर्मूला R × A/L बता चुके हैं। R कितना 2 × 10⁻⁻², उसके बाद एरिया, एरिया कितना 1.7 × 10⁻⁻ कितना -6, लंबाई कितना, लंबाई 2 मीटर, 2 कट गया 1.7 आगे कर दिए 10, देखो बेस सेम दोनों का, पावर है -2 + -6, 1.7 × 10⁻⁻² - 1.7 × 10⁻⁻ कितना -8, तो रेसिस्टिविटी का एसआई यूनिट कितना हो जाएगा, ओम मीटर। निकल गया रेसिस्टिविटी, कितना आसान था। ध्यान दीजिएगा, देखिए ये क्वेश्चन बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये एनसीईआरटी का भी क्वेश्चन है। ध्यान दीजिएगा, एक कॉपर का तार है जिसका डायमीटर 0.5 mm मिलीमीटर। आप लोग एक बात बताते हैं, कॉपर का कोई भी तार या फिर एल्युमिनियम का कोई भी तार आप लीजिए तो उसका चौड़ाई पता चलता है। जैसे मान लो ये तार है तो ये उसका डायमीटर हो जाएगा, तो अब दोनों डायमीटर दिया हुआ है, रेडियस कितना होगा उसका आधा, तो d/2 0.5/2 0.25 mm। और मिलीमीटर को मीटर में कैसे चेंज करते हैं, 10⁻⁻³ से मल्टीप्लाई, जैसे 10⁻³ से मल्टीप्लाई किए मीटर में चेंज हो गया रेडियस। अब आप एरिया भी निकाल सकते हैं, एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, πr², π/2/7, रेडियस कितना 0.25, 10⁻⁻³ 22/7 हो जाएगा। इसका मल्टीप्लाई 0.5 का 0.25 का मल्टीप्लाई करेंगे 0.25 से कितना हो जाएगा 5 2 2 1, ये हो गया। और उसके बाद फिर कितना 0 50 0, फिर उसके बाद 0 0 0,
5 2 6 0 0 4 के बाद 1 2 3 4 कितना हो जाएगा 0.0625 into 10 to the power -3 into 2 -6। जब आप इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 0.1964 आता है। 0.1964 आप लोग घर में मल्टीप्लाई करते चलिएगा, आपके पास बहुत टाइम है, बहुत ज्यादा टाइम है, क्वारंटाइन है। तो आपका एरिया निकला है, ये अभी सिर्फ और सिर्फ आपका एरिया निकला है। एरिया तो निकल गया, लंबाई आपका दिया हुआ है, रेसिस्टिविटी दिया हुआ है। रेसिस्टिविटी कितना दिया हुआ है देखो तो, रेसिस्टिविटी भी गिवन है 1.6 into 10 to the power -8 ओम मीटर, और रेसिस्टेंस दिया हुआ है, रेसिस्टेंस दिया हुआ है 10 ओम। देखो ये निकाल लिए, ये दिया हुआ है, ये भी दिया हुआ है, तो आपके पास रेसिस्टिविटी का फॉर्मूला है R into A by L। अब आता है आपको L निकालना है, तो L ऊपर जाएगा तो R into A by रेसिस्टिविटी हो जाएगा। अब रेसिस्टेंस कितना है तो 10, एरिया कितना है तो एरिया कितना है 0.1964 into 10 to the power -6, और रेसिस्टिविटी कितना है तो 1.6 into 10 to the power -8। अब प्लीज इसको सॉल्व कर दीजिए, 122.7 मीटर आएगा। याद रखिएगा, सॉल्व खुद से कीजिए, आपके पास बहुत टाइम है, नोट इट डाउन। देखिए रेसिस्टिविटी टॉपिक पूरा खत्म हो गया, पूरा। अब आप लोग इसको अच्छे से पढ़ के रखिए, नोट्स बना के रखिए, और जब पढ़ लीजिएगा, समझ लीजिएगा, तो अगले वीडियो में हमें क्वेश्चन होमवर्क देंगे, और वो क्वेश्चन जब होमवर्क देंगे तो आपसे बनना चाहिए। तो इसीलिए जब तक आप लोग उसको पढ़ लीजिए पूरा, होमवर्क हम अगले वीडियो में देंगे। और अगले वीडियो में रेसिस्टर इन सीरीज एंड पैरेलल स्टार्ट होने वाला है। सीरीज और पैरेलल से क्वेश्चन ना उठाए, क्लास 10 का बोर्ड एग्जाम हो ही नहीं सकता। तो मेरे वीडियो में बने रहिएगा, वीडियो पूरा देखिए, पूरा का पूरा, और दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।